हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर फिनिश होने के बाद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई थी जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सभी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। YC क्लासेस बाय DS सर, इसमें हमारा 6 to 12th क्लास तक का सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं 9th में 10th में डिटेल में। ये साइन कॉस टेन ये पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हमें पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कहीं भी मान लीजिए साइन x इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू, जब साइन को हम राइट में भेज रहे हैं राइट हैंड में, तो इस पर -1 पावर आ जाती है। इसको बोलते हैं साइन इन्वर्स बाई। जैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं भी देखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है a, और इसको अगर हम इन्वर्स लिखना चाहते हैं इसका, तो क्या लिखते हैं बेटा? इन्वर्स 1/a लिखा। अगर 1/a है तो इसको हम क्या लिखते हैं? a पे पावर -1। तो दिस इज द इन्वर्स। ओके, ये जो माइनस पावर लगा हुआ है, इससे पता चला इन्वर्स। ऐसे ही तो साइन जो था हमारा, साइन का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन थीटा लिखा है, थीटा अब यहाँ थीटा लिखा है, आप कहेंगे x लिखा है, ये तो एंगल है, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। टेन इन्वर्स x, कोसिकेंट टेन इन्वर्स x, सीकेंट इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x, ये सारे जो भी फंक्शन दिए हुए हैं इनको हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। और भी देखिए क्लियर करने के लिए, मान लीजिए हमने लिखा साइन इन्वर्स 1/2 बाई, तो हमने मान लीजिए ये 1/2 लिखा है, ये इन्वर्स है -1 पावर, इसको हमने राइट में भेजा तो साइन बाई हो गया। 1/2 साइन बाई, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू। ये तो आपको अच्छे से आती होगी टेबल, नहीं आती है तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो बाई इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया, ये डिग्री में है एंगल। ऐसे ही अगर मान लीजिए कॉट इन्वर्स 1 है इक्वल टू x, तो 1 इक्वल टू कॉट x हो जाएगा। ये इन्वर्स हटेगा, इन्वर्स कॉट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट x। ये वैल्यू होती है कॉट 45 की, तो कॉट x, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हुआ, x इक्वल टू 45। अगर इन्हें रेडियन में लिखना है, आपको मालूम है x इक्वल टू 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? x इक्वल टू π/4 रेडियन, y इक्वल टू 30 डिग्री और y इक्वल टू π/6 रेडियन। ये कैसे आ गया बताइए? आपको मालूम है पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इक्वल्स टू होती है 180 होता है। यहाँ देखो 180/4 लिखा जाए, 4 का इसमें डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये आ गया। देखो कितना आ गया? 45 डिग्री। देखिए बेटा 180/4, पाई की वैल्यू 180 होती है, ये देखो 4 आ गया तो 45 डिग्री आ गया, यानी x की वैल्यू जो थी 45 ही आ रही है। ये देखो ऐसे ही यहाँ π/6, पाई 180 रखा, 6 का डिवाइड किया 30 आ गया। तो इसके लिए चेंज करना अगर है तो ये देखो डिग्री लिखा हुआ है और रेडियन, डिग्री में होता है एंगल और रेडियन में होता है। तो बच्चों डिग्री से
रेडियन में चेंज करना है तो π/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर रेडियन में दिया है और डिग्री में चेंज करना है तो 180/π का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अप्लाई कर सकते हैं आप चेंज करके देखें। ये 11th क्लास में आपने पढ़े हैं अच्छे से। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें कमेंट में। इनको हम चेंज करना पहले से सीख चुके हैं और हमने लिख भी दिया है। आपको मालूम है ये पाई और ये कैसे आता है। अगर मान लीजिए एक एंगल बना रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट किया, रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ 0 डिग्री था। मान लीजिए जब हम यहाँ पहुँच जाते तो ये π/2 यानी 90 डिग्री। यहाँ आ गए ये 180 हो गया, फिर यहाँ आ गए 3π/2 हो गया, फिर यहाँ आ गए 2π। तो जो 2π में जब पूरा कंप्लीट एंगल बना वो 360 हो गया। 2 का डिवाइड किया 180 आ गया, पाई आ गया। अगर 2 का फिर डिवाइड कर दिया तो π/2 हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर 2 का डिवाइड कर दिया तो 45 हो गया, π/4 हो गया। हमने 45 को जो ये तो लिखा हुआ था π/4 रेडियन, तो ये रेडियन में पढ़ा जाएगा, ये डिग्री में पढ़ा जाएगा। ये आपका 11th क्लास में दिया हुआ है। दूसरा, मान लीजिए अभी हम आपको ये टेबल बिना लर्न नहीं करनी है, रटनी नहीं है, समझनी है। अगर ये टेबल आपको नहीं आ रही है तो देखिए मैं बताऊंगा 0 1 2 3 4 तक। ये हमने बोला था काउंटिंग लिखते हैं। इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए। 4 का डिवाइड किया हमने, 4 का डिवाइड किया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया सबका। इसका लिया स्क्वायर रूट लिया। ये सब हमारी किसकी वैल्यू आ गई है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुसेक। ओके, यहाँ से देख लीजिए इसकी वैल्यू 0 की 0 आ गई, 1/2 आ गई। इसकी कितनी आ गई? 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 1/√2 हो गया। ये कितना हो गया? √3 और नीचे 2 आ गया और ये 1 आ गया। ये वैल्यू आ गई आपकी साइन की। जस्ट इसको यहाँ से लिख दीजिएगा 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0 जो लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ आ जाएगा। ओके, यहीं से समझना है। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 10 में आ जाओ तो 10 का आपका फॉर्मूला sin/cos, तो ये 0, इसको इसमें अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1/√3, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये कितना? 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3। और मालूम है 1/0, जब किसी में 0 का डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट कितनी वैल्यू आती है? इनफाइनाइट यानी इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं हम, नॉट डिफाइंड। अब ये वैल्यू 10 कॉट का रेसिप्रोकल होता है तो इधर से लिख दीजिए √3 1/√3 और ये 0। ओके, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3 √2 और ये 2/1 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, इसको इधर से लिख दीजिए क्योंकि ये साइन का होता है आपका 2√2 2/√3 और ये हो गया 1। अब किसी की भी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए तो कोसेक देखिए बिल्कुल 60 की वैल्यू 2/√3 आ गई। 11th क्लास से हमने 12th क्लास में एंटर किया है, तो इस चैप्टर में आप इनको कैसे जो फंक्शंस याद रखोगे। फैमिली F1 हमने मान लिया, इसको F2 फैमिली, इन फैमिली के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल 1/cosec होता है, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट में अगर हम इसको कोसिकेंट इक्वल टू लिखें तो 1/sin आएगा और tan वाले में भी sin/cos आएगा। ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। ऐसे ये फैमिली वाले cos थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, देखिए
और भी देखते हैं। अभी इसमें समझ लीजिएगा इंट्रोडक्शन, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10-20% आपको आई होप समझता हूँ समझ में आया होगा ये। चलिए देखते हैं आगे। देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से आप समझ लीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन करने में भी इतनी आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल से, वो YC क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आएगा। रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनकी रेंज होती है कुछ बेटा। हमें रेंज अगर मालूम हो तो उस रेंज के अंडर ही हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी आपकी। तो साइन, देखिए हमने फैमिली जो बोला था F1 फैमिली में साइन, कोसिकेंट और टेन थीटा ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो साइन के लिए -π/2 से लेकर π/2 ये रेंज होती है। ये क्लोज्ड इंटरवल लगाया हुआ है, तो हमने बोला था इस वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, कोसिकेंट थीटा में -π/2 से +π/2 होती है, बट इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट 0 पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए हमने 0 को माइनस कर दिया है। और जो भी वैल्यूज होंगी वो किसके अंडर में होंगी? -π/2 और π/2 के बीच में, और ये वैल्यू भी इंक्लूड होगी। बट 10 -π/2 और π/2 इनके बीच में वैल्यू होगी, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने इसको ओपन इंटरवल का यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही फैमिली सेकंड वाले में भी आपको रेंज दी है। कॉस की रेंज होती है 0 और पाई, इसके बीच में एंगल आना चाहिए, ठीक है। और कॉस 0 भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल पाई भी होगा, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल का यूज किया हुआ है। ऐसे ही सीकेंट थीटा में 0, पाई होगा, इसके बीच का जो भी होगा वैल्यू, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अच्छा हाँ, देखिए सीकेंट थीटा का मतलब क्या है? अभी हमने आपको वैल्यू नोट कराई थी, उसमें आपको पता होगा कि इस किस वैल्यू पर काम नहीं करेगा। देखिए π/2 होगा बेटा, यहाँ π/2, ओके। अब यहाँ देखो कॉट थीटा, ये 0 और किसके बीच में काम करेगा? ये ओपन इंटरवल होगा, इसमें ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओके। 0, पाई के बीच की वैल्यू होगी, ये हमारी रेंज हो गई। अब देखिए कुछ फार्मूलास होते हैं, आपने पढ़े थे पहले, साइन -θ इक्वल्स टू -sin θ और कॉस -θ इक्वल टू cos θ। देखिए ये इसमें माइनस गायब हो जाता है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो इस फैमिली में जो F1 है इसमें माइनस आ रहा है, सब में देखो, सब में माइनस आएगा, लेकिन इसमें माइनस गायब हो जा रहा है। तो माइनस गायब हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है आपको पता है? अगर मान लीजिए 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, ASTC शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, या फिर यहाँ से आप याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाते हैं। तो A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, T का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगी। तो देखिए कॉस, ये देखो पॉजिटिव, और सेक पॉजिटिव, क्योंकि ये -θ है। -θ का मतलब ये है यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, 0 से अगर माइनस में रखेंगे तो 0 -θ हो सकता है, मे बी पॉसिबल 2π -θ ये एंगल हो सकता है। अगर 0 से 2π से कम बनेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ओके क्लियर। तो ये इसलिए यहाँ माइनस गायब हो जाता है आपका, ओके। अब देखिए F1 फैमिली को हम इन्वर्स फंक्शन में साइन इन्वर्स -x हमें पढ़ना है, चूँकि इन्वर्स फंक्शन, तो -x इक्वल्स टू -sin इन्वर्स x, कुछ ऐसी कोसिकेंट में। ये इस वाली फैमिली में देखिए सेम प्रॉपर्टी, सब में माइनस आएगा अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा?
पाई में से हमें माइनस करना होगा। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ये F2 फैमिली की बात हो रही है, तो इसमें पाई माइनस करना होगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा और हमारी रेंज क्लियर होगी। इस रेंज के अंडर में हमारी वैल्यू मिलेगी। ओके, हमने कुछ फार्मूला बताए थे आपको, नहीं तो आपने पढ़े भी होंगे। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स पाई बाई 2, ये फार्मूला मैंने कुछ लिख दिए हैं। कोसिकेंट इन्वर्स प्लस सेकेंट इन्वर्स पाई बाई 2, ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं बेटा, इनको आप देख लीजिएगा। ये फार्मूले आपको मेमोराइज होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि चैप्टर में क्वेश्चन करने से पहले इनकी नॉलेज होनी चाहिए। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, ये लिखा हुआ है, देखिए पाई बाई 2। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स पाई, ये लिखा हुआ है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, ये दिए हुए हैं फार्मूले, इनको आपको नोट करना है। 2 टेन इन्वर्स एक्स, 2 टेन इन्वर्स एक्स, 2 टेन इन्वर्स एक्स, 1 2 3 फार्मूले होते हैं इनके, आपको ये अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। ओके बेटा, अब देखिए हमने कोई एक एग्जांपल लिया है, साइन इन्वर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू एक्स। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। माइनस 1/2 साइन इन्वर्स है, इसको भेजा इधर, साइन एक्स हो गया, तो माइनस, और ये साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा मिला x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। और ये देखो इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये रेंज है इसकी, इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू हमारी सही है। बट हमने ऐसे ही लिया कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू एक्स, तो कॉस को इधर भेज दिया। ओके, तो माइनस 1/2, तो माइनस कॉस से कॉस का कैंसिल आउट हुआ, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। तो दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू 0, पाई। तो हमने इसीलिए आपको फार्मूला में लिखवाया है, यहाँ पाई माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल आ गया और कॉस में नेगेटिव होता नहीं है। पाई माइनस, तो 3 बन जा 3, 3 में से 1 पाई गया, तो 2 पाई अपॉन 3, ये माइनस आता होगा, इसका नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो। 3 पाई 1 पाई, 3 पाई में से 1 पाई माइनस किया, 2 पाई अपॉन 3। दिस इज बिलोंग्स टू रेंज 0, पाई। ओके स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, YC क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे पीछे का जो चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, आप उसको पढ़िएगा। अगर आपकी समझ में आता है तो ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।